परिश्रम करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो परिश्रमी होता है। सही बात है दोस्तों, हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम हमारा सही रास्ता पर होना चाहिए और एक दिन ऐसा आएगा जो हमें फल मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। इसलिए हम गीता में कहा गया है कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। नमस्कार, मैं हेमंत सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। आज 12 मार्च है, 12 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, कर्नाटक। तो कौन किया है यह? असम सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। असम की बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी हैं। इन्होंने क्या किया है, असम के जो है वित्त मंत्री अंजना नियोग ने, क्या नाम है? अंजना अंजना अजंता नियोग ने 2025-26 के बजट को पेश करते हुए यह जानकारी दी है कि असम अपना क्या कर रहा है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च कर रहा है। तो उपग्रह का नाम क्या है? ASSAM ठीक है, लॉन्च कर रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जो है, फडणवीस क्या फडणवीस है। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। कर्नाटक आप लोग बताइएगा, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? ट्विन लेन सेला सुरंग, ठीक है ना, यानी कि इसमें 2 लेन वाली है, 2 लेन की सड़कें होंगी। ठीक है, ये पूछा कहा गया है किस राज्य दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ बनी हुई है? तो बनी हुई है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बनी हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को हुई थी। तो ये जो ट्विन लेन सेला सुरंग है, यह क्या है? 1300 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की 2 लेन वाली सुरंग होगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। और गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। इस सुरंग का उद्घाटन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसरो ने किया है, डीआरडीओ ने किया है, जाक्सा ने किया है। तो कौन किया है यह? इसरो ने किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कहाँ पे? जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, ध्यान रहे। देखिए, इसरो और डीआरडीओ दोनों ये इंडिया की स्पेसिक कंपनी है। ठीक है ना। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ अपने भारत में ही। नासा कहाँ कंपनी है ये? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये अमेरिका कंपनी है। जो जाक्सा है जापान कंपनी है। ठीक है ना, जापान एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं,
भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 9.4% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 9.4। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने चीन और जापान से आयातित जल उपचार रसायन पर कितने डॉलर प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो यह लगाया है 586, 686, 886, 986। तो ये लगाया है 986। ठीक है, $986 प्रति टन। अच्छा, एंटी डंपिंग है क्या? एंटी डंपिंग एक सीमा शुल्क है जो विदेशी उत्पादों पर लगाया जाता है। ठीक है, जब उन्हें घरेलू बाजार में उनकी कीमत से कम कीमत पर बेचा जाता है, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है, इसलिए क्या लगाया जाता है? एंटी डंपिंग शुल्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 10 मार्च को मनाया गया है। 8 मार्च को देखिए, 7 मार्च को बहुत फेमस नहीं, 9 मार्च बहुत फेमस, लेकिन 8 मार्च बहुत फेमस है। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी 2025 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेटमेंट इंटरटेनमेंट समिट आयोजित किया गया है, यानी कि वेब सुने होंगे। वेब, वेब का फुल फॉर्म ही देखिए लिखा गया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, इसका जो है हिंदी हो जाएगा, हिंदी जरूर आप लोग नोट करिएगा, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? वे देवेंद्र फडणवीस हैं। आपको पता ही है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संस्कृत अभियान की शुरुआत किया गया है? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, रक्षा मंत्री। तो यह किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संस्कृत अभियान शुरू किया गया है। यानी कि ये है क्या? किसी के साथ धोखा व भेदभाव ना हो, इसलिए खाद्य सुरक्षा संस्कृत अभियान शुरू किया गया है। किसी के साथ धोखा व भेदभाव ना हो। कौन किया है शुरू? ये प्रधानमंत्री ने किया है। बहुत बढ़िया। कौन बताएगा हमारे कैबिनेट खाद्य मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी? जिंद ट्रेन का नाम क्या है? जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। कब तक पूछा है? 31 मार्च, 30 मार्च, 1 जून, 31 दिसंबर। तो ये कब तक शुरू होने वाला है? यह 31 मार्च तक होने वाला है। ठीक है ना, 31 मार्च तक। बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ? हाइड्रोजन ट्रेन है, ध्यान रहे। हाल ही में कहाँ नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो यह हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना। तो कब हुआ है? यह 8 मार्च को हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन दिवस की महिला दिवस के दिन हुआ है 8 मार्च को। और नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, और इसी सरकार ने घोषणा भी दिया है कि प्रति महिलाओं को 2500 रुपये जो है भत्ता दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है? 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। तो प्रतिवर्ष किस तारीख को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, मॉरिशस दिवस की कोई थीम नहीं है, और इसका जो है उद्देश्य ये है, यह देश की स्वतंत्रता और जश्न का दिवस होता है, इसलिए इस दिवस को हम क्या मनाते हैं? मॉरिशस दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाया गया है? 12 मार्च को। फिर 10 मार्च को उन्होंने बताया क्या मनाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर जल्द ही बताए हैं ऊपर। हाल ही में किस कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है राजस्थान।
राजस्थान कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, यानी कि 50 से अगर अधिक बच्चे हैं क्लास में तो वह कानून के दायरे में आएंगे, उनको कानून के ऊपर क्या होगी, निगरानी होगी। इस वजह से राजस्थान के लिए किया गया है। ठीक है, जो नीट वगैरह की परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं उनके लिए स्पेशली है। हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है रतलाम, पुणे, भोपाल, नागपुर। कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। तो इस फूड में संतरा की खेती को जो है बढ़ावा मिलेगा। यह जो शुरू किया गया है पार्क, 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें पतंजलि भी मौजूद, पतंजलि रहेंगे, मतलब पतंजलि और इसके साथ शामिल होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, नागपुर में हो रहा है ये उद्घाटन। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है नीता अंबानी को, सावित्री जिंदल को, प्रियंका चोपड़ा को। तो किसे मिला यह है? नीता अंबानी को मिला है, ध्यान रहे। किसे मिला है? नीता अंबानी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाले शौचालय कपड़ा विकसित किया है? तो यह कौन किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। कौन किया है? आईआईटी गुवाहाटी। तो आप लोगों को बताना है आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई है, आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई है, आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई है, आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई है। ये चारों के बारे में बताना, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। हमारा आगे स्ट्रेटेजी के पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किसमें हो जाएगा यह? चतुर्थ में। आपको बता दें टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। देखिए इसमें लिखा गया है जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन करवाया था इसका? देखिए हमने एक ट्रिक बताए थे, ए से हो जाएगा, अजात शत्रु ने करवाया था। कौन करवाया था? अजात शत्रु ने। दूसर की हुई थी 383 ईसा पूर्व हुई थी, के से हो जाएगा, कालाशोक ने करवाया था। ठीक है, तृतीय वाली कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। देखिए अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, और जो चतुर्थ हो जाएगा, के से आया है ना, ए के, तो के से हो जाएगा, कनिष्क ने करवाया था पहली शताब्दी में। ठीक है ना, ध्यान रहे। सॉरी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टीबिया, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस। अरे भैया इसको कौन होती है? फीमर होती है। अब आप लोग को बताना सबसे छोटी हड्डी कौन होती है और कहाँ पाई जाती है? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है ना, इसी के 5 दिन पहले हम गाड़ी लिए थे 25 जून को, और 1 जुलाई को क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी जब लागू हुआ था तो गाड़ी का दाम सस्ता हो गया था, बाद में बहुत इतना तगड़ा बढ़ा कि आज तक घटा ही नहीं। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। तो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, कौन बताएगा? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत, और कहाँ से लिया गया था, कौन से आर्टिकल से? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।